नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर हुसैन। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं ईएसआई हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूँगा पीटीएसडी के बारे में, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर शुद्ध हिंदी में बात करें तो उत्तर आघातीय तनाव विकृति। दोस्तों आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। कुछ लोग जीवन में दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके जीवन में कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बड़ी बीमारी हुई हो, कोई लड़की है उसका रेप हुआ हो, या कोई बम ब्लास्ट का विक्टिम हो, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो, या फिर कोई बड़ा रॉबरी हुई हो। इन सब के बाद क्या होता है, ऐसे लोगों में कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं जो कि आने वाले समय पर रह कर उठते हैं। जैसे कि सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें मेनली सिम्टम्स होते हैं इंट्रूसिवनेस, यानी कि फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं। फ्लैशबैक का अर्थ है दोस्तों जागती आंखों से वही सारी घटना उनकी आंखों के सामने दोबारा चलती है, जैसे कि वो सारे सीन अभी फिर चल रहे हों। घटना तो पास्ट में हो चुकी है, लेकिन उनको लगता है वो सारे सिम्टम्स अभी सामने चल रहे हैं। और नाइटमेयर में क्या होता है, उसी घटना से रिलेटेड उन्हें बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे ख्वाब हों जो उस घटना से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो अचानक से आते हैं और ये लोग घबरा कर उठ जाते हैं। इसके बाद इन लोगों में होता है हाइपर विजिलेंस और हाइपर एराउजल। इसका मतलब होता है जब भी वो घटना इन लोगों को याद आती है तो ये लोग बहुत घबरा से जाते हैं, इनका पसीना छूटने लग जाता है और सांस रुक सा जाता है। ये एकदम उचक से जाते हैं, जैसे दरवाजे पर भी कोई आहट हुई हो, ये लोग अचानक से उचक जाते हैं जैसे कोई आ गया हो। और इसके बाद क्या होता है, इन सब सिम्टम के बाद इन लोगों में एक अवॉइडेंस डेवलप हो जाता है। वो जो भी घटना हुई थी उसकी जगह उससे रिलेटेड जो भी इंसान थे उन लोगों से दूर भागने लगते हैं, उस घटना को याद भी नहीं करना चाहते। एक टोटल अवॉइडेंस इन लोगों में डेवलप हो जाता है। जैसे ही एग्जांपल के तौर पर बात करें तो मान लो कहीं किसी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो इंसान बाइक पर चढ़ना बंद कर देगा और जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर जाना बंद कर देगा। उस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो लोग थे उनसे बात करना बंद कर देगा। टोटल एक अवॉइडेंस डेवलप हो जाता है। और ये एकदम इन सब सिम्टम के अलावा इन लोगों के अंदर कुछ जैसे इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनमें स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, एपिटाइट डिसऑर्डर हो सकता है, और ये लोग एक कॉग्निशन डिफेक्ट में भी चले जाते हैं, जैसे कि कोई भी छोटी छोटी बात हो उसके लिए खुद को दोष देते हैं। और कुछ इमोशनल सिम्टम वो भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि डर, खौफ, गुस्सा। और इनके जो रिस्क फैक्टर, इस डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर है उसके अंदर हम बात करें तो अगर कोई फीमेल्स हो, इनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। ख़ासकर कोई सेपरेटेड फीमेल हो, विडो हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा हो, या पहले से डिप्रेशन एंजाइटी का पेशेंट हो, या कोई क्रोनिक इलनेस का पेशेंट हो, जैसे कि किसी का डायलिसिस चल रहा हो, कोई कैंसर पेशेंट हो, उनके अंदर भी ये बहुतायत से पाया जाता है। और उसके अलावा अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट पहलू में क्या है, सबसे जो मेन ड्रग है वह है एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की एक क्लास है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRIs। उसकी ड्रग हम लोग कुछ महीनों तक चला सकते हैं, जैसे कि फ्लोक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रेलिन, एसिटोलोप्राम। और अगर किसी को स्लीप ऑनसेट की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है पूरा, तो हम लोग उसे कुछ छोटे रूप में थोड़े समय के लिए बेंजोडाइज़ेपिन दे सकते हैं, जैसे कि अल्प्राजोलम, क्लोनाजिपम वगैरह। उसके अलावा हम काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग की जो सबसे अच्छी टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि अगर किसी के विचारों में डिफेक्ट आ गया है या विचारों में विकृति आ गई है, तो उसके विचारों को करेक्ट कर हम उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। और विचारों में विकृति से मतलब है, देखो घटना पहले पास्ट में हो चुकी है, लेकिन उसे लग रहा है घटना दोबारा हो रही है और वो परेशान हो रहा है, यानी विचारों में डिफेक्ट है। तो इन विचारों को ठीक करके हम उसका बिहेवियर को चेंज करते हैं। बाकी डिटेल में CBT के बारे में मैं एक नए वीडियो में बताऊँगा आपको। और उसके अलावा एक दोस्तों म्यूज़िक थेरेपी, और म्यूज़िक थेरेपी की बात मैं इसलिए भी करूँगा क्योंकि मेरे इस चैनल पर करीब 1000 वीडियोज़ हैं जो कि म्यूज़िक थेरेपी को एनहेंस कर सकते हैं। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासकर जो स्ट्रेस के पल हैं उनमें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था PTSD के बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से थोड़ा भी फ़ायदा मिले, अच्छी लगे, तो इसे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ासकर उन लोगों में जो आपके आसपास रहते हैं, उनमें ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और वो कहीं ओपिनियन नहीं ले रहे हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए ताकि किसी वो योग्य मनोचिकित्सक के पास जा सकें और फ़ायदा ले सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।